सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। गन्ने की खेती अपने राज्य के उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाती है। तो जिन किसानों ने गन्ने की फसल लगा रखी है, वे किसान इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रघुवर साहू। गन्ना नकदी फसलों की मुख्य फसल है और ये नकदी फसल में आता है। जैसे हम नकदी फसल की बात करते हैं तो नकदी फसल का मतलब ये होता है कि हम उसका उत्पादन कर रहे हैं और हमको अधिक उत्पादन मिल रहा है, उसके साथ साथ अधिक रुपए मिल रहे हैं। तो अगर हम इसमें समसामयिक चीज़ की बात करते हैं, समसामयिक कार्य की बात करते हैं, तो अभी समसामयिक कार्य का काम है, एक तो गुड़ाई कराना ज़रूरी है, खरपतवार नियंत्रण ज़रूरी है, पौधे को बांधना ज़रूरी है और उस पर मिट्टी चढ़ाना ज़रूरी है। किसी खेत में या हमारे किसान जो लेट से लगाए हैं उनमें खरपतवार की समस्या आ गई होगी, चौड़ी पत्ती के खरपतवार आए होंगे, तो उसके लिए हमारे किसान भाइयों को 2,4-D 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 से 600 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी में आप उसका छिड़काव कर देंगे तो जो हमारी चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं ये पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। गन्ने की फसल में खरपतवारों के साथ साथ कुछ बेल वाले खरपतवार भी उग आते हैं जो कि गन्ने की फसल को काफी क्षति करते हैं। इनके नियंत्रण के लिए किसान भाई खरपतवारनाशी का प्रयोग करें या फिर हाथ की सहायता से ही बेलों को हटा सकते हैं। तो उसके बाद हमारे किसान उसकी गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ा देंगे। मिट्टी चढ़ाने के बाद मिट्टी इस तरह से चढ़ाएंगे कि जो हमारी बीच की नाली है वो नाली थोड़ा डाउन रहे कि वर्षा का समय चल रहा है, अगर पानी ज़्यादा गिर जाता है तो उसको निकलने में आसानी रहे और वो हमारे खेतों में फंसे नहीं। कि जब हम मिट्टी चढ़ा लेंगे तो गन्ने को बांधने की बात आती है, तो नीचे और बीच में हमारे किसान गन्ने को बांध सकते हैं। प्रयास करें 4-5 गन्ने को एक साथ मुट्ठी में लेके और उसको बांध देना होता है। इसलिए बांधते हैं कि जब हवा तेज चले तो अलग अलग हो के उसकी जड़ें बिखर ना जाए या हमारा टूट ना जाए, तो एक साथ रहेगा तो उसमें मजबूती रहेगी, बढ़वार भी अच्छा होगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रयास ये करते हैं कि जब हम पत्तियों को बांधते हैं, पौधे को बांधते हैं, तो ऊपर वाली पत्तियों को ये ध्यान दे देंगे कि उसकी ऊपर वाली पत्तियां फंसे नहीं और वो बांधने के क्रम में फंस ना जाए, तो ये चीज़ का ध्यान देना होता है। गन्ने की फसल में रोगों की बात करें तो इस फसल में लाल सड़न रोग का प्रकोप होता है, जिसमें पौधों की ऊपरी पत्तियां किनारे से पीली पड़कर सूखने लगती हैं और झुक जाती हैं। पत्तियों के मध्य सिरे पर कथई धब्बे दिखाई देते हैं जो कि बाद में राख के रंग के हो जाते हैं। तना को फाड़ कर देखने से उत्तक चमकीला लाल और सफेद रंग की तिरछी पट्टी दिखाई देती है। रोगी पौधे से शराब या सिरके जैसी गंध आती है। इस रोग की रोकथाम के लिए लाल सड़न अवरोधी किस्मों की बुआई करें। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर 10 मिनट तक उपचारित करें। तो हमारे किसान भाइयों को जैसे हम पोषक तत्व प्रबंधन की बात करते हैं तो इसमें 300 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगता है और 100 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगता है। ये प्रभेद के हिसाब से, समय के हिसाब से वेरी भी कर सकता है। जो हमारे किसान लगाते हैं, जो प्रगतिशील किसान हैं, ये मृदा की या मिट्टी की जांच करवा लेते हैं, तब उसका उत्पादन करते हैं तो अत्यधिक अच्छा होता है। हमारे किसान क्रमशः 45 से 60 दिन पर जो 1/4 बचा है और उसके बाद 90 से 120 दिन के बीच में 1/4 नाइट्रोजन का छिड़काव कर देते हैं, तो हमारा ये जो पोषक तत्व है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। वातावरण में नमी के कारण गन्ने की फसल में कई प्रकार के कीट लगते हैं।
इन कीटों में प्रमुख कीटों की बात करें तो तना बेधक कीट का प्रकोप अधिक होता है। यह कीट गन्ने के तनों में छेद करके उसके अंदर खाते हैं, जिससे तना अंदर से खोखला हो जाता है। इस कीट से बचने के लिए 2 लीटर मोनोक्रोटोफास दवा को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ खेत में छिड़काव करें। आवश्यकता होने पर 15 दिन के अंतराल पर दोबारा छिड़काव करें। हमारे किसान भाइयों को जो समसामयिक कार्य हैं उनको बढ़िया से कर देना है। नाली अच्छी बना देनी है कि ज़्यादा पानी अगर गिरता है तो उसकी ड्रेनेज आराम से रहे और अच्छा पानी चला जाए, हमारा खेत में पानी फंसे नहीं। और अभी सिंचाई करने की हमारे किसान को